everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. So in this video we are going to discuss about the cell wall. तो मेरे को ये चीज बताइए कि सेल वॉल एनिमल सेल्स में होती है क्या? तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है बेटा, तो जो सेल वॉल्स होती हैं, सुनो क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि सराउंड किए जाते हैं इनसॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के द्वारा। ठीक है बेटा, लिखिए many cells are surrounded by insoluble secreted macromolecules. ठीक है, तो जो बैक्टीरिया के, फंजाई के, प्रोटिस्ट के एंड प्लांट्स के सेल्स होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल। ठीक है बेटा, तो सेल वॉल किन किन में प्रेजेंट होती है? पहली बात तो बैक्टीरिया में होती है सेल वॉल। ठीक है बेटा, अगर यूकेरियोट्स की बात करें तो उसमें हम कौन कौन से आते हैं? हमारे पास फंजाई आता है, प्लांट्स आता है, ठीक है, और मैनी प्रोटिस्ट हमारे पास बेटा आते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल किस किस चीज की बनी होती है, ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी में जो चीजें मेंशन है वो मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ बेटा। जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो, पहली चीज तो सभी को पता है, सेलुलोज की बनी होती है। हेमी सेलुलोज भी हो सकता है, और बेटा पैक्टिन भी हो सकता है। ठीक है, और लिग्निन भी होगा। लिग्निन कब होगा? जब हमारे पास सेकेंडरी वॉल बनेगी। ठीक है बेटा, लिग्निन कब होगा? जब हमारे पास सेकेंडरी वॉल बनेगी। ये तो सभी को पता है, लेकिन बेटा एनसीईआरटी में एक और चीज मेंशन करी हुई है कि जो सेल वॉल ऑफ प्लांट्स है, इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर है सभी को इतनी बात? प्लांट की सेल वॉल क्लियर हो गई बेटा। सेकंड, अगर हम मूव करें एल्गे की सेल वॉल पे, एल्गे की सेल वॉल पे तो बेटा सुनिए, एल्गे की सेल वॉल के कंपोनेंट्स क्या क्या है बेटा? सेल्यूलोज हो सकता है हमारे पास, हेमी सेल्यूलोज हो सकता है, गैलेक्टन्स होते हैं, ठीक है, मैनन्स होते हैं, और बेटा मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फंजाई। अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो फंजाई की सेल वॉल में काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स होते। तो अभी हम बेटा डिस्कस करेंगे कि जो सेल वॉल है, बेसिकली प्लांट्स की सेल वॉल है बेटा, वो बनती कैसे है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्लांट सेल है। ठीक है, आप सपोज करिए ये हमारा जो है एक सेल है और ये हमारा दूसरा सेल है। ये इनका बेटा न्यूक्लियस पड़ा है हमारे पास। सबसे पहले बेटा क्या होगा, जो हमारी गोल्जी बॉडीज हैं वो एक्ट करेंगी। जब गोल्जी बॉडी बेटा एक्ट करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर प्योर पैक्टिन की एक्यूमुलेशन होगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेटा प्लांट सेल प्लेट। जो ये चीज है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी ऑफ प्योर पैक्टिन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल प्लेट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। उसके बाद क्या होगा, जब दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें, जब कैल्शियम बेटा कम्स इन, व्हेन कैल्शियम कम्स, तो कैल्शियम आके जब पैक्टेट के साथ जुड़ा बेटा तो हमारे पास बनता है कैल्शियम
पैक्टेट, यही तो वो है जो मिडल लैमेला को फॉर्म कर रहा है, यही है बेटा जो मिडल लैमेला को फॉर्म कर रहा है। और जो इसकी एक्यूमुलेशन होती है हमारे पास प्योर पैक्टिन की, वो पेरीफेरी की तरफ ऐसे स्ट्रेच में होती है। क्लियर है इतनी बात सभी को? उसके बाद अगर मिडल लैमेला के बारे में हम थोड़ा सा लिखें, इधर लिखते हैं बेटा मिडल लैमेला के बारे में अगर थोड़ा सा लिखें, तो सबसे पहली चीज तो कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ है। दूसरी चीज क्या करता है, इट होल्ड्स द नेबरिंग सेल टुगेदर, इट होल्ड्स द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तीसरी चीज जो मिडल लैमेला है उसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लेयर, इट इज नॉन एज कनेक्टिंग लेयर। आफ्टर दैट जो मिडल लैमेला होता है स्टूडेंट्स, इट dissolves during fruit ripening। जब फ्रूट राइपनिंग होती है स्टूडेंट्स, तब मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए जो हमारा फ्रूट है बेटा इट बिकम्स सॉफ्ट, फ्रूट बिकम्स सॉफ्ट। इतनी चीज सभी को क्लियर हुई? नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है अगले स्टेप में, जो हमारे अब यहाँ पे मिडल लैमेला वगैरह बना था, तो अब क्या होगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन होगी। लिखिए, ये जो है हमारे पास दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहली चीज तो ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कब बनती है बेटा, व्हेन सेल इज यंग, व्हेन सेल इज यंग, एंड इसमें मोर पैक्टिन होता है, मोर पैक्टिन होता है। प्राइमरी वॉल के बाद क्या होगा, हमारे पास बनेगी सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी वॉल, ये हमारा वही मिडल लैमेला, ये हमारी प्राइमरी वॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी वॉल बनेगी। सेकेंडरी वॉल की बेटा 3 लेयर्स होती है, डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर आपको समझना हो डिटेल में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, अदरवाइज टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी जो वॉल है इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ये हमारा ए सेल, बी सेल। ठीक है, तो लिखिए ये क्या बनती है हमारे पास, सेकेंडरी वॉल। ठीक है, ये वाली सेकेंडरी वॉल के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। पहली चीज तो आपने ये नोट करा होगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स बन रही है। ठीक है, इनर साइड की तरफ बनती है ये बेटा, इट फॉर्म्स टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनर साइड। नेक्स्ट अगर हम देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसकी 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स रहती हैं इसकी। जैसे जैसे हमारा सेल मैच्योर होगा, प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाएगी एंड सेकेंडरी वॉल बन जाएगी। एज द सेल मैच्योर, तो क्या होता है, प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाती है एंड हमारे पास सेकेंडरी वॉल फॉर्म हो जाती है। जो हमारी सेकेंडरी वॉल होती है बेटा दैट इज थिक। ठीक है,
मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो प्राइमरी वॉल है वो थिन होती है, सेकेंडरी वॉल थिक हो जाएगी, हार्ड होगी, एंड जो हमारी प्राइमरी वॉल थी दैट वाज कंसिस्टिंग ऑफ पैक्टिन, बट सेकेंडरी वॉल में लिग्निन होता है। मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने इंट्रोड्यूस करी थी सेल वॉल कि लिग्निन कब बनेगा, जब सेकेंडरी वॉल बनेगी प्लांट सेल में। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंडरी वॉल के बाद क्या आता है देखिए, तो देखिए सेकेंडरी वॉल के बाद हमारे पास क्या आता है, ध्यान से देखना। ये वही हमारा प्लांट सेल, ठीक है, ये हमारी जो प्राइमरी वॉल वगैरह है, ये हमारी सेकेंडरी वॉल, ये हमारा सेल बी है, ये हमारा सेल ए है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो सेकेंडरी वॉल है वो टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट होती है, ठीक है, और इनके बीच में एक ऐसे ऐसे करके जंक्शंस होती हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है, तो सुनिए ध्यान से, इसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये क्या बोला है प्लाज्मोडेस्माटा, चलिए डिस्कस करें। ये एक ब्रिज है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है जो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करेगा। प्लाज्मोडेस्माटा कम्युनिकेशन जंक्शन होती है एक तरह की, ठीक है, सेल्स कम्युनिकेट करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। तो लिखिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। दूसरी चीज, मिडल लैमेला से जा रहा है, ये प्राइमरी सेल वॉल से भी जा रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मिडल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल जो है दे आर ट्रेवर्स्ड बाय दीज। क्लियर हुआ सभी को? तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या रहता है, पहली चीज तो हमारे पास रहती है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स, और दूसरी चीज हमारे पास क्या रहती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल, पहले इसका टेबल बनाते हैं, ठीक है, फिर वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स में क्या आता है कि जो सेल वॉल इट कंटेन्स सेवरल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हम दो मेजर क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से आते हैं हमारे पास, लिखिए, माइक्रो फाइब्रिलर पॉलीसेकेराइड्स, एंड दूसरे हमारे पास रहते हैं मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। एक्सटेंसिन जो होता है ना, वो मेजर सेल वॉल का प्रोटीन होता है, ठीक है, सेल वॉल्स ऑफ हायर प्लांट्स में। और सेल वॉल के पास और भी फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एक्सपेंसिन, एक्सटेंसिन एंड एक्सपेंसिन। आपको नाम आने चाहिए इनके, थोड़ी थोड़ी डिटेल हम करते हैं आगे चल के। और क्या क्या रहता है हमारी सेल वॉल में, एक तो वही लिग्निन अगर सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है, और हमारे पास रहता है पैक्टिन। क्लियर है सभी को इतना? अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ी डिटेल में। तो माइक्रोफाइब्रिलर पॉलीसेकेराइड को अगर हम देखें बेटा, तो बेसिकली क्या रहता है हमारे पास ये। अब देखिए जो माइक्रोफाइब्रिलर पॉलीसेकेराइड है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, साथ साथ लिखते रहना, ठीक है, नहीं भूल जाओगे। मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है हमारे पास, लीनियर पॉलीमर होता है ग्लूकोज का,
ठीक है। तो several cellulose chains एसोसिएट करती हैं parallelly with one another to form a cellulose microfibril। ठीक है। तो several cellulose chains क्या करती हैं, एसोसिएट करती हैं, एसोसिएट इन पैरेलल विद वन अनदर, और क्या बना देती हैं, टू फॉर्म सेलुलोस माइक्रोफाइब्रिल्स, सेलुलोस माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो जो एडजेसेंट चेन्स होती हैं इनकी, इनके बीच में बेटा एक्सटेंसिव नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जो सेलुलोज की चेन्स है उसमें एक्सटेंसिव नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग रहती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है हमारी सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल फाइब्रिल की, तो उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और एक चीज आप सभी को पता होगी कि जो सेलुलोज है, जो हमारे पास सेलुलोज है, पहली चीज तो वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, केमिकली स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है हमारे पास, एंड रेजिस्टेंट है केमिकल एंड एंजाइमेटिक अटैक से। ठीक है, रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड एंजाइमेटिक अटैक से। ठीक है, तो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स सेलुलोज सिंथेस। तो बनती कैसे है, कौन बनाता है इसको बेटा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर इज अ plasma membrane bound enzyme complex which is known as cellulose synthase. Okay, in expanding cells, the newly synthesized cellulose microfibrils, they are deposited parallel to cortical microtubules underlying the plasma membrane. I hope इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स की तरफ। अब देखिए मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है हमारे पास। जो हमारे पास सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स बनी थी, दे आर एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, दे आर एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, हमारे पास प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, देखिए सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स दे आर एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स। जो मेजर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं मैट्रिक्स के, उनको कौन सिंथेसाइज करता है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स बेटा, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, एंड दे आर डिलीवर्ड टू सेल वॉल बाय एक्सोसाइटोसिस ऑफ टाइनी वेसिकल्स। ये रहता है हमारा, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इनकी मेम्ब्रेन्स पे जो एंजाइम्स होते हैं, इनकी मेम्ब्रेन बाउंड जो एंजाइम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, वो सेल वॉल के पास डिलीवर होते हैं। दे आर डिलीवर टू सेल वॉल वाया, क्या रहता है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ टाइनी वेसिकल्स। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए जो हमारे पास मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड है, वो दो मेजर कौन कौन से होते हैं, हेमीसेलुलोसिस एंड पैक्टिन्स। इनके दो टाइप्स हैं हमारे पास, हेमीसेलुलोसिस एंड पैक्टिन्स। ठीक है बेटा, हेमीसेलुलोज क्या है, क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन है, दे आर हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स, जैसे कि जाइलोग्लूकन हो गया, रैबिनोजाइलिन हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हेमीसेलुलोसिस है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं टू द सरफेस ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। इतना लिख लो बस, बहुत है।
हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं टू द सरफेस ऑफ सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स। क्लियर है सभी को? तो अगर हम पेक्टिन्स की बात करें, पेक्टिन्स क्या है? ये भी हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स है हमारे पास, ठीक है। इनके पास क्या होता है, एसिडिक शुगर्स होते हैं, जैसे कि ग्लाइक्टोरोनिक एसिड हो गया, ठीक है। जो पेक्टिन्स है, दे आर द जेल फॉर्मिंग कंपोनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। बस आप इतनी चीज लिखो, बाकी को वैसे दिमाग में रखना। जो पेक्टिन्स है वो क्या है हमारे पास, जेल फॉर्मिंग कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। दूसरी चीज, इनका रोल कहाँ पे है? इट हैज रोल इन फॉर्मिंग कनेक्शन बिटवीन प्लांट सेल्स, पीएच को एडजस्ट करते हैं, आयन बैलेंस करते हैं। दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज द फॉरेन मॉलिक्यूल्स टू अलर्ट द सेल टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स एंड एस्टैब्लिशिंग सेल वॉल पोरोसिटी। थोड़ा सा लिख लीजिए फंक्शंस पेक्टिन्स के। तो पेक्टिन का रोल लिखिए। पहली चीज तो कनेक्शन बिटवीन प्लांट सेल्स। एक्चुअली में ये कनेक्शन नहीं होता, ये कनेक्शन फॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है? पीएच को एडजस्ट करता है। तीसरा फंक्शन क्या है? आयन की बैलेंसिंग करता है। चौथा फंक्शन इसका क्या रहता है? फॉरेन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। एंड सेल वॉल की पोरोसिटी को एस्टैब्लिश करता है, एस्टैब्लिश सेल वॉल पोरोसिटी। थोड़ी स्पेलिंग में गड़बड़ होगी, एक मिनट, ठीक है। तो सेल वॉल की पोरोसिटी को ये एस्टैब्लिश करता है, ठीक है बेटा। क्लियर है इतनी चीज? अब बात करते हैं लिग्निन की। अगर लिग्निन की बात करें हम, तो जो लिग्निन है एक फिनोलिक पॉलीमर होता है, ठीक है। बना किसका होता है? बहुत सी मतलब हमारे पास सिंपल फिनोलिक एल्कोहल्स होती हैं। मैं आपको नाम बताती हूँ। कॉनिफेराइल अल्कोहल हो गया, क्योमेराइल अल्कोहल हो गया एंड सिनेपाइल अल्कोहल हो गया। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मास्टर कैडर में इतना नहीं पूछते बेटा, ठीक है। इनको हम मोनोलिग्नोल्स कहते हैं, ये चीज आप नोट कर लीजिए। अगर मैं प्रिकर्सर्स की बात करूं कि जो लिग्निन के प्रिकर्सर्स होते हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं या कैसे सिंथेसाइज होते हैं, तो लिखिए मेरे साथ। जो प्रिकर्सर्स हैं लिग्निन के, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनाइल एलेनाइन एंड आर सेक्रेटेड टू द वॉल। लिख लीजिए ये चीज। जो प्रिकर्सर्स हैं ऑफ लिग्निन आर synthesized from phenylalanine and they are secreted to the wall, ठीक है। फिनाइल एलानिन से सिंथेसाइज होके फिर वॉल की तरफ जो है सिक्रीट होना ये स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। दे आर insoluble in water and most organic solvents, ठीक है। जैसे लिग्निन बनता है वॉल में, तो ये किस चीज को डिस्प्लेस कर देता है? वाटर को डिस्प्लेस कर देगा मैट्रिक्स से एंड हाइड्रोफोबिक नेटवर्क बनाएगा जो कि टाइटली सेलुलोज से बाइंड कर जाएगा एंड ये प्रिवेंट करता है वॉल की इनलार्जमेंट। अब देखिए, जो लिग्निन है वाटर में इनसॉल्युबल है, जैसे जैसे लिग्निन बनना स्टार्ट हो जाएगा बेटा वॉल में, तो सबसे पहले क्या करेगा?
ये वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा वाटर को फ्रॉम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से इसने वाटर को रिमूव करा, हाइड्रोफोबिक नेटवर्क बनाया एंड फॉर्म्स अ हाइड्रोफोबिक नेटवर्क, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक नेटवर्क बनाया जो कि बॉन्ड करेगा टाइटली टू द सेलुलोज एंड प्रिवेंट द, ये देखो लिख लो, इट बॉन्ड्स टाइटली टू सेलुलोज, और उसके बाद जो फर्दर सेल वॉल की एनलार्जमेंट है उसको प्रिवेंट करेगा कि लिग्निन जब स्टोर होना स्टार्ट हो गया तो जो सेल वॉल है वो हार्ड बन जाएगी, उसके आगे वो ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स वॉल एनलार्जमेंट। इतनी चीज सभी को क्लियर हुई। दूसरी बात, लिग्निन एड्स सिग्निफिकेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हार्ड कर देता है, तो इसका फंक्शन अगर लिखना हो तो क्या करेगा, ये सिग्निफिकेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ऐड करेगा, एड्स सिग्निफिकेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल, एंड ये क्या रिड्यूस करता है, susceptibility of walls by the attack of pathogens, reduces the susceptibility of walls to attack by पैथोजेंस। आई होप सभी को स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स क्लियर हो गए होंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहा, मैंने आपको डिटेल में ही करवा दिया। चलो ठीक है, क्योंकि मास्टर कैडर का एग्जाम है, क्या पता क्या ही पूछ लें, वैसे तो इजी होता है बहुत। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बारे में। अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करें, अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करें तो कौन कौन से मैंने आपको पहले बताए हैं। एक हमारे पास एक्सटेंसिन, दूसरा हमारे पास कौन सा है, एक्सपेंसिन। ये दोनों क्या करते हैं, देखिए, पीएच डिपेंडेंट एक्सटेंशन करेंगे सेल वॉल की, पीएच डिपेंडेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। दूसरी चीज क्या करते हैं, स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ सेल वॉल्स, स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ सेल वॉल। आई होप सभी को कंपोनेंट्स भी क्लियर हो गए होंगे, सेल वॉल की फॉर्मेशन भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, प्लाज्मोडेस्माटा का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, एंड मिडल लैमेला का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है आप लिख लीजिए मिडल लैमेला के बारे में, आई फॉरगॉट टू टोल्ड यू, जो मिडल लैमेला होता है स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीमेंटिक मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है। जंक्शन पे प्रेजेंट होता है वेयर द वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स आर कम इन कॉन्टैक्ट, और पैक्टिन हाई होता है, बेसिकली कैल्शियम पैक्टेट, एंड दे मे बी कॉम्प्लेक्स्ड विद हाइड्रोक्सीप्रोलिन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स। आई होप सभी को सेल वॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, बेसिकली उसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, डेफिनेटली कमेंट भी करना, अगर कुछ सजेशंस करने हैं कि कैसे कैसे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ और, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पेपर जल्दी ही आएगा, पढ़ते रहिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।